राधे राधे फ्रेंड, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। सावन माह की शिवलिंग की पूजा हमें घर पे कैसे करनी है। हर माह में एक माह सावन माह भी आता है, जो बड़ा ही पावन अवसर होता है। सावन में हमें शिव जी की बड़ी मन से पूजा पाठ करनी चाहिए। चलो हम घर पे शिवलिंग की पूजा कैसे करें। सावन में जितने सोमवार आए उतने सोमवार हमें करने चाहिए, उतने ही शिव जी के व्रत करें। फिर गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती जी की, नंदी जी की इत्यादि की पूजा कर जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेल पत्र, भांग, आकड़ा, धतूरा, कमल, कमलगट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवे, दक्षिणा चढ़ाए। धूप दीप जलाकर कपूर से आरती करें। पूजा करने के बाद एक बार भोजन करें। सावन में सावन माह का भी श्रावण करना चाहिए। और हमें सावन माह से हमें यही सीखने को मिलता है कि शिव जी की आराधना हम जितनी भी करें उतनी कम है। और हमें शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक करने के बाद हमें व्रत का पालन करना चाहिए। और हमें संकल्प लेना चाहिए शिव जी से कि मैं सोमवार का व्रत कर रही हूँ। और सोमवार का व्रत बहुत ही आसान सरल तरीके से हम कर सकते हैं। दिन और रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करें। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौभाग्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के प्रचव कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार, सोमवार प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, अलग अलग लिखी गई है। तो चलो हम कथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक बहुत धनवान साहू था, जिसके धन की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख कि उसके कोई पुत्र नहीं था। यह इस दिन चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल सायंकाल को धूप दीप दिखाकर अपना व्रत को जारी करके पूरे दिन व्रत करता था। तो ऐसी कथा है कि शिव जी की जितनी भी हम पूजा विधि कर ले उतनी कम है श्रावण मास में। तो शिव जी का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का हमें जाप करना चाहिए। और श्रावण माह में हरियाली और बहुत ही पूरे सावन सावन जैसा ही पूरे माहौल हो जाता है। तो इसकी वजह से शिव शंभू की सुबह में प्रतिदिन हमें मंदिर में जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पे भी हम अपनी सरल विधि से भी हम अपने पास कोई भी शिवलिंग हो हम उसकी पूजा विधि या फोटो हो, श्रावण में हमें शिवलिंग की पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है। और शिव जी इतने भोले कि अति शीघ्र ही हमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें बचपन से या फिर किसी के घर में कोई शिव भक्त रहता है तो हमें उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। और हमें शिव की आराधना करने में बहुत ही आसानी से हमें शिव के प्रति हमें प्रेम जागृत हो जाता है। और शिव के प्रति भोले हैं तो हमें ज़्यादा उनके साथ ये हो जाता है कि जैसे भगवान हमारे साथ ही है। तो आप सरल विधि से भी हम घर पे शिव की पूजा कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने एकदम से सरल विधि से मैंने पूजा अर्चना से पूजा की है। तो यहाँ पे आपके पास धतूरा हो तो धतूरा भी चढ़ा सकते हो, धूप दीप देख के जनेऊ। फिर आपके पास जो भी शिव
को चढ़ाने के लिए चावल से आप चावल चढ़ा सकते हो, गेहूँ चढ़ा सकते हो, बेलपत्र है, धतूरा है, फूल है, मूंग है। जितना भी सावन में आप शिव पे अर्पित करोगे उतना ही लाभदायक रहता है। और आप घी का दीपक अवश्य जलाए और फल स्वरूप आप कोई भी फल, रुती फल आप चढ़ा सकते हो। वो फल हमें प्रसाद के रूप में खा लेना है। और आप देख सकते हो मैंने एकदम सरल विधि से पूजा की है। अगर आपको मेरा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसके बाद हमें शिव जी की आरती कर लेनी है। और बहुत ही सरल से हमें सुबह सुबह में ही कर लेना है। ये तो सुबह की पहर में या फिर शाम की पहर में ही हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। श्रावण महीने में हमें रोज़ प्रतिदिन हमें सुबह में ही श्रावण में शिवलिंग की या शिव जी की मंदिर में जाके या फिर घर पे ही पूजा कर लेनी चाहिए। नहीं तो शाम के पहर जो 3 पहर रहते हैं प्रदोष काल में भी हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। की महिमा बहुत अपरंपार है। आप जितनी भी उनकी गाओ उतनी कम है। तो हमें उनसे पूजा अर्चना करने के बाद हमें क्षमा याचना कर लेनी है। पूजा में कोई भी कमी हो जाए तो हमें क्षमा कर लीजिए भोलेनाथ। वैसे हमें उनसे विनती करनी है। और बोले ही ऐसे तो बोलिए तो हमें माफ़ कर देते हैं। तो सरल से आपको पूजा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। हर हर शंभू, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री महाकाल। बाय फ्रेंड।